Hi guys, me Falak Raj, your tarot card reader, numerologist, Reiki healer, candle therapist and angel therapist. So ये वीडियो रिकॉर्ड है मंथली रीडिंग के लिए, जून मंथली रीडिंग के लिए। जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू है वो जाके नीचे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली आ जाए। साथ ही साथ अगर आपको डेली प्रेडिक्शंस या वीकली प्रेडिक्शंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके जो लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो यू कैन डायरेक्टली गो ऑन माई पेज एंड स्टार्ट फॉलोइंग मी। सो आइए देखते हैं कि ये जून मंथ की रीडिंग सारे राशियों के लिए किस तरीके से है। आइए देखते हैं कि टॉरस का जून मंथ का प्रेडिक्शन, जून 2021 का प्रेडिक्शन किस तरीके से है। सबसे पहले जो कार्ड आया है आपके लव लाइफ के लिए या आपके रिश्तों के लिए, दैट इज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। अब ये कार्ड इस तरीके से दर्शाता है कि आपको अपने पार्टनर से कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए जिसे आप फुलफ़िल ना कर सकते हो या ना करने की इच्छा हो, या बस उनका मन है इसलिए आपने कह दिया कि हाँ कर देंगे, या आप पहले चाह रहे थे फिर नहीं चाहते हो, या आपका माइंड चेंज होने वाला हो, या इस तरीके की कैसी कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर से कोई फेक प्रोमिसेस ना करें। आप उनसे क्लियरली बात करें, क्लियर थॉट्स रखें अपने। आप उनके साथ इस तरीके से अगर करेंगे कि पहले हाँ कर दी फिर ना कर दी एंड देन बात थोड़ी बिगड़ जाए, उससे बेटर है कि आप पहले से ही कोई फेक प्रोमिसेस या झूठा दिलासा उन्हें ना दे किसी चीज़ के लिए, या अपने रिश्तों में किसी से भी आप ये उम्मीद ना करें कि सभी लोग आपके तरफ रहेंगे या आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि उन्हें आपके बिहेवियर में कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है कि पहले आप हाँ कर देते हैं, देन आप मना कर देते हैं, देन फिर आप किसी वजह से हाँ कर देते हैं, देन आप फिर मना कर देते हैं। तो ये तरीके की एनर्जीज मुझे आपकी लग रही है और टॉरस वालों की जून मंथ के लिए। आप जो भी अपने डिसीजंस ले या अपने पर्सनल लाइफ में जो डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, वो प्लीज़ किसी के साथ कंसल्ट करें, किसी बड़े से जिससे आप कंफर्टेबल है बात करने के लिए, उनसे किसी से बात कीजिए सो दैट यू टेक द राइट डिसीजन इन योर लाइफ या इन योर पर्सनल रिलेशंस। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि इस कार्ड को देखने के दो पहलू हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि कोई जानबूझ के या अनजाने में आपको हर्ट कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, या आपको बैकस्टैब कर सकता है ये मंथ में। या तो फिर उसे ये भी उस तरीके से भी देखा जा सकता है कि आप किसी को धोखा दे सकते हैं, बैकस्टैब कर सकते हैं, उन्हें हर्ट कर सकते हैं ये वीक। तो आपको ये वीक थोड़ा केयरफुल इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर surrounding people around you. Maybe it might be your family, maybe your पार्टनर, मे बी योर फ्रेंड्स और एनीबडी। उनके साथ थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है, उनके साथ थोड़ा आराम से बात करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर मैं आपके वर्क लाइफ में देखूँ तो वर्क लाइफ में आपका कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब ये कार्ड भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स दिखाता है, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अचीव तो करेंगे, आपको सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। ना कि ऐसे आपने कुछ काम शुरू किया एंड देन अचानक से आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा टॉरस आपके लिए ये मंथ में, जून मंथ में। तो अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसा बिजनेस शुरू कीजिएगा जो विच इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, विच इज़ रिलेटेड टू कि आप खुद अच्छे से सोच के, आप समझ के अपनी चीज़ों, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करते हुए आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ
आपको अपने वर्क लाइफ में या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत टैक्टफुली आपको आपका वर्क एरिया हैंडल करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई आपको चीट करने की कोशिश करे या आपको तकलीफ़ देने की कोशिश करे या आपसे काम निकलवाने की कोशिश करे, उनका काम है जो आपसे करवाना चाहते हैं, ऐसे कोई कोशिश करे, तो ऐसा कोई करने की सोच सकता है। तो उनसे आपको किस तरीके से टैक्टफुली डील करना है या आपको किस हिसाब से क्रिएटिव वेज निकालने हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप उनका काम भी ना करें, इस तरीके से आपको ये जून मंथ अपना वर्क में या अपने करियर में बनाना पड़ेगा। अगर मैं आपके आगे का कार्ड देखूं, एंजल कार्ड, तो इट सेज ब्रिलियंट आइडिया। आर्कएंजल यूरियल का है ये। Yes, your idea is a divinely guided. Please take action to bring your ideas into work. अब इन दोनों का कनेक्शन देखिए आप। मैंने आपको यहाँ पे यही कहा कि आप अपना क्रिएटिव वे से आइडियाज़ निकालिए, आप क्रिएटिवली आप अपने हिसाब से बिजनेस आप क्रिएटिव वे से हैंडल कर सकते हैं। कुछ क्रिएटिविटी से, इमेजिनेशन से, क्रिएटिविटी से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसे किसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो विच इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। और इस कार्ड का भी मतलब वो यही दिखा रहा है कि आप अपने क्रिएटिविटी से, अपने अच्छे आइडिया से, एक ब्रिलियंट तरीके से आप अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कीजिए, अपना बिजनेस बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, एंड यू विल बी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उसके साथ साथ आपको। तो मेन चीज़ आपको यही है कि क्रिएटिविटी आपको ये मंथ में बहुत ज़्यादा लानी होगी, या ये मंथ में आप होंगे भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और अपने आप को एक अच्छे सिचुएशन में ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्वर्ड्स के कार्ड आए हैं। स्वर्ड्स ऑलवेज शोज़ कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो आएगा ही ज़रूर। अब ये जो आपका चौथा कार्ड है, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स वाला कार्ड, ये जो कार्ड है ये आया है, यू विल रिसीव द लव यू डिज़र्व ग्रेट थिंग्स। अब इसका कनेक्शन देखिए ये वाले कार्ड से आ रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप प्लीज़ कोई फेक प्रोमिसेस, फॉल्स प्रोमिसेस मत कीजिएगा। अपने डिसीजंस जो है लव लाइफ में वो किसी से बात करके लीजिएगा। हो सकता है ये मंथ आपको कोई हर्ट करने की कोशिश करे या आपको तकलीफ़ देने की कोशिश करे या आपको बैकस्टैब करने की कोशिश कीजिए, तो प्लीज़ निराश मत होइए, प्लीज़ उस डिसहार्टन मत होइए। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आती हुई नज़र आ रही है। आप जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में डिज़र्व कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में, वो डेफिनेटली आपको मिलने के चांसेस है। एक ग्रेट बिगिनिंग इन योर पर्सनल लाइफ, योर लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी देयर। तो ऑल इन ऑल आपका जो जून मंथ का रीडिंग है टॉरस, वो यही दर्शाता है कि आपको अपने आइडियाज़ के साथ बहुत क्रिएटिव रहना पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप में आपको यू हैव टू बी वेरी श्योर व्हाट यू आर डूइंग। आइडियाज़ जो अच्छे अच्छे आ रहे हैं आपको आपके दिमाग में, उसे टैक्टफुली यूज़ करना चाहिए और डिसहार्टन बिल्कुल मत होइए। अगर अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आगे जाते जाते आपको मिलेगा, बिकॉज यू विल receive love and you will deserve whatever you have achieved.